श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री नारद पंचरात्र से आज हम चौथे रात्र से 9वें, 10वें और 11वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इसके बाद इसकी संपन्नता हो जाएगी। आज के अध्याय में हम 9वें अध्याय में पूजा के उपकरण, 10वें अध्याय में चतुर्धा पूजा तथा 11वें अध्याय में द्वादश शुद्धि के बारे में श्रवण करेंगे, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। श्री महादेव जी बोले, अब मैं हरि के उपचारों की परिभाषा बताऊंगा। जितने द्रव्य हो उतनी ही संख्या पात्रों की भी होनी चाहिए। ये पात्र सोने, चांदी, तांबे, मरकत या मृगादि के होने चाहिए, जिनमें मनुष्यों को उपचार द्रव्यों को रखना चाहिए। आसन के लिए 5 पुष्प तथा स्वागत के लिए 6 पुष्प रखना चाहिए। पात के लिए शामक, दुर्वा, विष्णुकांता और 4 फल जल रखना चाहिए। अर्ध जल में पुष्प, अच्छत, गंध, दुर्वा, तिल और श्वेत सरसों डालना चाहिए। जायफल, लवंग, कक्कोल का 6 फल जल इसमें आचमन के लिए कहा गया है। मधुपर्क के लिए कांसे के पात्र में घृत या मधु अथवा दही के साथ 1 फल पानी रखना चाहिए। शुद्ध आचमन के लिए 50 फल शुद्ध जल रखना चाहिए। जहाँ भी पात्रों में रखकर जल समर्पित करना हो, वहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि जल पूर्णतः शुद्ध और स्वच्छ हो। श्री हरि की पूजा के लिए गर्हित जल का कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्वर्णादि और मुक्ता रत्नादि के ही आभरण हो और उन्हें एक बित्ते या अधिक मान का होना चाहिए। पूजा के लिए चंदन, अगुरु, कर्पूर, पदगंध तथा नाना प्रकार के कम से कम 50 पुष्पों का प्रयोग करना चाहिए। धूप और गुग्गुल को कांसे के पात्र में रखकर समर्पित करना चाहिए। अपने लिए जिन जिन भक्ष्य पदार्थों को सर्वश्रेष्ठ माना जाए, उन्हीं पदार्थों को जनार्दन को अर्पित करना चाहिए। भव्य के लिए समर्पित नैवेद्य 4 प्रकार का होना चाहिए। आरती कपूर से करनी चाहिए अथवा 4 उंगुल के दीप पात्र में कपास के सूत की बत्ती डालकर उससे आरती करनी चाहिए। साथ ही 7 बार मंत्र का जप करना और फिर प्रणाम करना चाहिए। सभी कार्यों में हरि को प्रसन्न करने के लिए ताम्रादि के पात्र रखने चाहिए तथा द्रव्यों को शिलापट्ट पर पिसा होना चाहिए। दुर्वा और अक्षत का प्रमाण 100 से अधिक होना चाहिए। यदि भक्त या साधक संपन्न हो तो तत्वत उक्त नियमों के अनुसार ही उसे पूजा करनी चाहिए, अन्यथा यथाशक्ति वस्तुओं को एकत्र करके पूजन करे। इस प्रकार पूजा करने से साधक जीवन के सभी भोगों को प्राप्त करके अंत में श्री हरि की पूरी वैकुंठ को प्राप्त करता है। श्री महादेव आगे कहते हैं, पूजा पंचविधि कही गई है, अब उसके भेदों को सुनो। अभिगमन, उपादान, योग, स्वाध्याय, इज्जा, इस प्रकार मैंने तुम्हें 5 प्रकार की प्रार्थना का क्रम बताया। देवता के स्थान के मार्जन, उपलेपन और निमाल्य आदि को हटाने को भी गमन कहते हैं। उपादान के अंतर्गत गंध पुष्पादि का चयन आता है। स्वदेव में अपनी आत्मा की भावना को योग कहते हैं। स्वाध्याय के अंतर्गत मंत्राक साधन पूर्वक अर्थात मंत्र के अर्थ को भली प्रकार समझते हुए मंत्र का जप आता है। सूक्त और स्तोत्र का पाठ, हरि कीर्तन तथा तत्वों और शास्त्रों का अभ्यास, इन्हें भी स्वाध्याय कहा गया है। स्वदेव के यथार्थ पूजन को इज्जा कहते हैं। हे सुवर्ण, इस प्रकार मैंने तुम्हें 5 प्रकार की अर्चना को बता दिया। इससे क्रमानुसार शासन, सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य और सारूप्य प्राप्त होता है। शिव जी बोले, अब मैं श्री हरि का अनुगमन करते हुए उनके मंदिर में जाने वाले वैष्णवों की 12 संशुद्धियों को बताऊंगा। भक्ति पूर्वक उनकी प्रदक्षिणा, पुनः पाद शोधन और श्री हरि की पूजा के लिए भक्ति पूर्वक पत्रों और पुष्पों को तोड़ना चाहिए। दोनों हाथों की विशेष रूप से संशुद्धि करनी चाहिए और हरि के नामों का कीर्तन तथा गुणों का कीर्तन करना चाहिए। भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण के प्रति अपने वचनों को शुद्ध करना, उनकी कथा का श्रवण तथा उनके उत्सव को देखना, यही भक्त की इच्छाएं होनी चाहिए। अपने कानों और नेत्रों की भली प्रकार शुद्धि और उनके पादोदक तथा निर्माल्य की माला को धारण करना चाहिए। श्री हरि को प्रणाम करके अपने शरीर की शुद्धि करना चाहिए।
हे तपोधन। श्रीहरि के गंध पुष्प और निर्माल्य को सूंघकर और श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित पत्रों पुष्पों आदि को सूंघकर भी अपने ज्ञानेंद्रियों को शुद्ध करना चाहिए। इस लोक में यह अत्यंत पावन कृत है और इससे सबका विशोधन होता है। शुद्धि के लिए ललाट पर गदा का और मूर्धा पर धनुष बाण का चिन्ह बनाना चाहिए। हृदय पर नंदक श्री कृष्ण के शंख और चिन्ह और दोनों भुजाओं पर शंख तथा चक्र का चिन्ह अंकित करना चाहिए। यदि शंख और चक्र के चिन्हों से युक्त ब्राह्मण की शमशान में मृत्यु हो जाए तो भी उसे वही गति प्राप्त होती है जो प्रयाग आदि में मृत्यु होने के बाद प्राप्त होती है। श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में कभी किसी यान पर बैठकर या पैरों में जूता आदि पहनकर नहीं जाना चाहिए। देव के उत्सव में मंदिरा का पान नहीं करना चाहिए। प्रणाम किए बिना उनके आगे खड़ा नहीं होना चाहिए और अशुद्ध वस्त्रों को पहनकर या जूठे मुंह भगवान की वंदना नहीं करनी चाहिए। एक हाथ से उनको श्रीहरि को प्रणाम और उनकी प्रदक्षिणा नहीं करनी चाहिए, अर्थात दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए और दोनों हाथ जोड़कर ही प्रदक्षिणा करनी चाहिए। उनके आगे ना तो पांव फैलाना चाहिए और ना धोती आदि बांधना चाहिए। उनके सामने लेटना, सोना, खाना, झूठ बोलना, जोर से बोलना, किसी के प्रति वैर प्रदर्शित करना और रोना आदि कार्य नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार किसी के प्रति अनुग्रह करना या किसी को डांटना, फटकारना, स्त्रियों के प्रति क्रूर भाषण करना, कंबल या आवरण त्यागना, परनिंदा या परस्तुति, ये सब कार्य भी देव के सामने नहीं करना चाहिए। अश्लील भाषण और अधोवायु का स्खलन नहीं करना चाहिए। जो कुछ पर्याप्त मात्रा में समर्पित किया जा सकता है उसे अल्प मात्रा में समर्पित नहीं करना चाहिए। श्रीहरि को अनिवेदित भक्ष्य का भक्षण नहीं करना चाहिए। जिस वस्तु में जो फल आदि उत्पन्न होते हैं उन्हें अर्पित करना बंद नहीं करना चाहिए। किसी अन्य कार्य से बचे हुए व्यंजनों को समर्पित नहीं करना चाहिए। उनके समक्ष अपने आसन को स्पष्ट नहीं करना चाहिए। पर निंदा या प्रस्तुति नहीं करनी चाहिए। गुरु के प्रति मौन नहीं रखना चाहिए। आत्म प्रशंसा और देवता को की निंदा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार श्री विष्णु के प्रति ये 32 अपराध कहे गए हैं। शालिग्राम शिला के जल को मस्तक पर लगाकर जो नहीं पीता और उसे फेंक देता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। श्री विष्णु के पादुदक पान से करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, किंतु उसके एक बिंदु को भी भूमि पर गिराने से 8 गुना अधिक पाप लगता है। अब विष्णु के पादुदक को धारण करने का मंत्र बताते हैं। मैं श्री विष्णु के पुण्य पादुदक को सिर पर धारण करता हूँ। यह पादुदक अकाल मृत्यु का हरण करने वाला और सभी व्याधियों का विनाश करने वाला है। श्री हरि के चरण कमल पर चढ़ाए गए तुलसी दल तथा नैवेद्य को ग्रहण करने से हत्या, चरणामृत की चोरी, मदातिल और गुरु पत्नी की शैया को दूषित करने के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के समक्ष नम्रता और वैष्णवों का संग बुरे संग के पापों को नष्ट करता है। शालिग्राम शिला की पूजा से परलोक में भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस कलयुग में केशव के आगे जो मनुष्य नृत्य और गायन करता है वह पद पद पर नित्य अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है, ऐसा वशिष्ठ ने कहा है। जो केशव के आगे श्रीहरि के दिन नृत्य और गायन नहीं करता वह अग्नि में दग्ध होने या रसाताल में पतित होने जैसी गति प्राप्त करता है। कलयुग में विष्णु के मंत्र जप आदि के साथ उनकी प्रसन्नता के लिए उनका स्मरण, कीर्तन और दान भी करना चाहिए, क्योंकि इनके अतिरिक्त कोई अन्य गति नहीं है। इस प्रकार से ग्रंथ श्रीनाथ पंचरात्र से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।